वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हम आज की हमारी क्लास के अंदर जो पिछली क्लास में चैप्टर पढ़ाया था मैम ने, वो चैप्टर को अपन रिवाइज करेंगे क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे वो हुए नहीं थे, बच गए थे, इसलिए आज हम उसको वापस। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है द ग्रैंड पाज कैरेट, यानी दादाजी की गाजर या दादाजी के खेत में उगी गाजर। सबसे पहले अबाउट द लेसन, दिस इज द स्टोरी अबाउट द एनामोरस कैरेट दैट ग्रीव इन ग्रैंडपा गार्डन। यानी जैसा कि आप फोटो में देख रहे हो, ये स्टोरी एक बहुत बड़े एनामोरस यानी विशाल का एक बहुत बड़े जाइंट टाइप के कैरेट की है, जो बहुत बड़ा कैरेट है और ग्रैंडपा के फील्ड में उगा हुआ, ग्रो हुआ। जैसा आपने देखा होगा गाजर का खेत होगा, कोई गांव का होगा जिसने गाजर के खेत में उगी देखी होगी, वहां बहुत बड़ी बड़ी गाजरें भी आती हैं, छोटी छोटी भी आती है। पता है आपको, बड़ी बड़ी गाजर होती है जो पशुओं को खिलाने में काम आती है, जैसे गाजर का हलवा बनाने में काम मिला है। जो पतली पतली अच्छी अच्छी गाजरें होती है, अपन सलाद के रूप में खाते हैं और सब्जी पकाने में भी काम में लेते हैं। तो देखो, दिस इज द स्टोरी अबाउट द एनामोरस कैरेट दैट ग्रीव इन ग्रैंडपा गार्डन। ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट, ग्रैंडपा हेल्ड, ग्रैंडपा मतलब ग्रैंडपा ने इस स्टोरी के अकॉर्डिंग गाजर को पकड़ा और ग्रैंडपा को पकड़ा ग्रैंडमा ने, और कैट हेल्ड ग्रैंडमा एंड द रेट हेल्ड द कैट। दे ओनली कम आउट द एनामोरस कैरेट। सबने किसके लिए किया? कैरेट के लिए। तो अपन स्टोरी को इसमें डिस्क्राइब करके विस्तार से पहले भी आप पढ़ चुके, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। क्या गाइंट कैरेट ग्रेव इन गाइंट कैरेट ग्रेव इन ग्रैंडपा गार्डन, यानी एक बहुत विशाल का एक गाजर, बहुत बड़ी सी, जो इस ड्राइंग में नजर आ रही है आपको पिक्चर्स में, उस प्रकार की बड़ी सी गाजर है जो हमारे दादाजी के, एक लड़की अपने बारे में बता रही, मेरे दादाजी के खेत में उगी हुई। जैसे मैं मेरे बारे में बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ मेरी स्टोरी। मेरे दादाजी के खेत में ये बहुत बड़ी गाजर है जो उगी हुई है। हाउ कैन आई पुल दिस कैरेट आउट, आस्क्ड। मैंने ग्रैंडपा को बोला कि मैं इस गाजर को कैसे बाहर निकालूं। मैं छोटा सा हूं, जैसे आप अपने ऊपर ले लेते हैं, आप में से कोई एक बच्चा ले लेते हैं, वो बोलता है छोटे से गार्डन में से मैं इस गाजर को बाहर कैसे निकालूं। ग्रैंडपा को यानी दादाजी को, छोटा बच्चा है छोटी बच्ची जो भी है, वो उसको ग्रैंडपा को, दादा दादी को बोलता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो दादा दादी दोनों गाजर खींच रहे हैं। ड्राइंग में देख के आप आराम से समझ सकते हो, बुक्स वाले ने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को अकॉर्डिंग टू ड्राइंग आपको समझाने का प्रयास किया है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है, आई डिड हेल्प सेड ग्रैंडमा। दादी ने बोला कि मैं हेल्प कर सकती हूँ। ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, ग्रैंडमा ने कहा कि ग्रैंडमा जो हेल्ड मतलब दादाजी की, ग्रैंडपा या दादाजी होते हैं ग्रैंड फादर, और ग्रैंडमा होती है दादी जी, यानी दादी जी ने बोला कि मैं दादाजी की हेल्प करूंगी गाजर को निकलवाने में। ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट, ग्रैंडपा ने कैरेट को पकड़ा। द कीप्ड ऑन द टगिंग, ठीक है, उन्होंने खोदने का प्रयास किया। बट द कैरेट डिडंट मूव, उन्होंने बहुत खोदने का, खींचने का, इधर उधर करके मूव करके उसको बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन जो गाजर है वो टच से मच नहीं हुई। ठीक है ना। ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा बिकम वरीड, दोनों उदास हो गए कि यार ये तो निकल ही नहीं रही है, मतलब बैठ गए थक के। दे सेट डाउन एंड थॉट डीपली व्हाट टू डू, वो दोनों नीचे बैठ गए और सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए कि गाजर है जो बाहर निकल जाए। तो दोनों थक के बैठ गए, दोनों ने सोचा। फिर देखो, नाउ ऑल ऑफ सडन अ कैट, नाउ अभी का समय था कि ऑल ऑफ अ सडन कैट कैम देयर, उसी समय वहां पे एक बिल्ली आ जाती है। कैट का मतलब बिल्ली मौसी की एंट्री हो जाती है। अब ग्रैंडमा और ग्रैंडमा की हेल्प करने के लिए नया पार्टनर आ जाता है जिसका नाम है बिल्ली मौसी। वहां पे बिल्ली मौसी की एंट्री हो जाती है। ये रही बिल्ली मौसी इस ड्राइंग के अंदर। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि बिल्ली मौसी है जो वहां पे आ चुकी है। उसके बाद देखो अगला है, ऑल ऑफ अ सडन अ कैट कैम देयर, वहां बिल्ली या मौसी आ जाती है। मी नेक्स्ट म्याउड द कैट, इसी प्रकार कैट का जो साउंड होता है, म्याऊ म्याऊ करती है कैट, ऐसे करते हुए उसने ऐसा बताया कि द कैट हेल्ड ग्रैंडमा, उन्होंने कहा कि मैं भी आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, और उन्होंने ग्रैंडमा को पीछे से, जैसे देखो ड्राइंग के अंदर सबसे पहले कैरेट है, कैरेट को खींचने का प्रयास कर रही है ग्रैंडपा यानी दादाजी, उसके बाद उस लड़की की जो भी गुड़िया है उसकी दादी जी उनको खींच रही है, फिर जो बिल्ली मौसी है वो किनको खींच रही है, दादी जी को खींच रही है। फिर देखो ग्रैंडमा हेल्ड ग्रैंडपा, ग्रैंडमा ने ग्रैंडपा को पकड़ पे रखा है, और ग्रैंडपा हेल्ड द कैरेट। दे स्टार्टेड टगिंग स्ट्रांगली, उन्होंने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से खींचने का प्रयास किया। पुल्ड द कैरेट बट द कैरेट डिडंट मूव, लेकिन इस बार भी कैरेट है जो अपनी जगह से टच से मच नहीं हुई। आई डिड ट्राई स्क्वीड द रेट, रेट हेल्ड द कैट, इसी प्रकार रेट यानी चूहा, चूहा वहां पे आया, जिसने भी रेट जिसको अपन बोलते हैं, उसने भी अपनी आवाज होती है स्क्विड स्क्विड, वो भी आके बोला आई
आई डिड ट्राई, मैं भी ट्राई करता हूँ। रेट हेल्ड द कैट, उसने कैट को पकड़ लिया। यानी वापस देखो, वापस ध्यान से सुनना। दादाजी ने गाजर को पकड़ा, गाजर ने, अब देखो दोबारा दादाजी ने किसको पकड़ा, गाजर को, ये दादाजी है। दादी जी ने दादाजी को पकड़ा, हेल्ड किया, और बिल्ली मौसी थी, उन्होंने दादी जी को हेल्ड किया। और ये रेट की नए मेंबर्स की एंट्री हुई, इसने किसको हेल्ड किया, बिल्ली मौसी को, ठीक है ना। उसके बाद देखो रेट हेल्ड द कैरेट, ये मैंने पढ़ा लिया। उसके बाद दे टग्ड देयर हार्डेस्ट, उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया, एंड पॉप आउट कम द गाइंट कैरेट, और एकदम जब जैसे ही मतलब पूरा जोर लगा के हाइशा ऐसे करके खींच के, जैसे ही गाजर वो पूरा बाहर आ गया, सभी एक साथ धड़ाम से नीचे गिर गए कोई चीज खींच के, और उनके मुंह साउंड निकला, अब तो निकल गई। फाइनली दे डिड, यानी आखिरी उन्होंने उस गाजर को बाहर निकाल ही दिया। और सबके चेहरे पर जो एक विस्मया का भाव था, जो वरीड की फीलिंग थी, वो हैप्पीली में कन्वर्ट हो गई, हैप्पीएस्ट में कन्वर्ट हो गई। यानी इसकी जो ग्रोसरी है, गाइंट का मतलब होता है वेरी लार्ज, यानी बहुत बड़ा। कैरेट एक वेजिटेबल होती है, फ्रूट भी होता है। टग का मतलब टू पुल समथिंग वेरी स्ट्रांगली, टग का मतलब किसी चीज को पकड़कर जोर से खींचना। और श्रिल साउंड लाइक अ रेट, ये एक स्क्विक होता है, श्रिल साउंड लाइक अ रेट। और उसी प्रकार एक म्याऊ था, और श्रिल साउंड ऑफ लाइक अ कैट। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।